बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल। नाज़रीन, आज दिन भर के जो बड़े इशू हैं ये पहले मैं आपको बताऊंगा और उसके बाद मैं अपने आपको खबर देनी है कि इमरान खान अब पार्टी के साथ क्या करने जा रहे हैं। क्या इमरान खान की पार्टी, अगर वो जो उन्होंने दावा किया है उसके मुताबिक वो कार्रवाई करते हैं तो क्या बचेगी कि नहीं बचेगी। और पंजाब में PTI के अंदर जो उनके कारकुनान हैं और उनके रहनुमा हैं उनमें क्यों बददिली फैल रही है, इस पर भी आज बात होगी। और दूसरी बड़ी बात कि आज सियासी और अस्करी क़यादत है एक प्लेटफार्म पर आ गई है और उन्होंने ऐलान किया है, वज़ीर-ए-आज़म से ऐलान करवाया गया है कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का सफाया करेंगे। कौन सा ऑपरेशन शुरू हो रहा है और दहशतगर्द कहाँ छुपे हुए हैं, अंदरूनी है या बरूनी है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और तीसरी बड़ी अहम खबर ये है कि सेनेट के अंदर वफाकी वज़ीर दाखिला जनाब मोहसिन नकवी को आड़े हाथों लिया है और वहाँ पर तो यहाँ तक कह दिया एक सेनेटर दोस्त मोहम्मद ने कि वजारत दाखिला इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो उन्होंने कहा कि ना इनसे क्रिकेट चल रही है और ना वजारत दाखिला। इसमें बात करेंगे कि इसके पीछे कहानी क्या है, मोहसिन नकवी के पीछे कौन पड़ गए हैं और कौन से हाथ हैं खुफिया, कहीं अंदरूनी हाथ तो नहीं जो उन्हें जो है वो गंदा करवाना शुरू हो गए बल्कि पुलिस करवा रहे हैं। इसके बाद बात करेंगे। नाज़रीन, पहली खबर तो यह है कि हुकूमत और जो अस्करी क़यादत है वो दहशतगर्दी के मामले पर एक प्लेटफार्म पर आ गई है। और कल जो कोयटा में एक बड़ा इजलास हुआ था उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म ने एक बड़ा ऐलान किया है। अस्करी क़यादत मौजूद थी, सियासी क़यादत मौजूद थी, जिसके बाद उन्होंने ऐलान किया कि हुकूमत जो है, जो अफ़वाज पाकिस्तान है, ये दहशतगर्दों का पीछा करेगी और पीछे नहीं हटेगी। दहशतगर्द जितने मर्जी ताकतवर हों उनका सफाया करके छोड़ेंगे। और वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी ऐलान किया कि इस सिलसिले में हमारे अफ़वाज पाकिस्तान जो है उनके हौसले बुलंद हैं और अपनी आवाम को और अपने मुल्क को दहशतगर्दी के नासूर से निजात दिलाएंगे। और जहाँ तक मुमकिन हुआ अगर ये दहशतगर्द समुंदर की पताल के नीचे भी छुप गए तो वहाँ से भी निकाल बार करेंगे और इनको मारेंगे, मार भगाएंगे। तो इससे लगता ही है कि हुकूमत ने तहैया कर लिया है कि अफ़गानिस्तान के साथ जो सरहद मलकी है उस पर एक तो सिक्योरिटी बढ़ानी है और दूसरा जो है वो बलूचिस्तान के अंदर जो है वो बड़ा ऑपरेशन लॉन्च करने जा रही है। ऑपरेशन करना, जंग जो है ये कोई आसान काम नहीं है, ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन सख्त फैसले हुकूमत को लेने पड़ रहे हैं क्योंकि दहशतगर्दी मुल्क के अंदर फिर सर उठा लिया और बढ़ती ही जा रही है। आपने देखा कि 26 जो अगस्त है वहाँ पे बेगुनाह पंजाबियों के खून की होली खेली गई और दुश्मन हमारा वो इंटरनल है या एक्सटर्नल है, इतना ख़तरनाक है और इतना चालाक है कि उसने एक तासर देने की कोशिश की, सबाहियत को हवा दी कि वहाँ पे पंजाबियों को बाहर निकाल के मारा। इसका मतलब ये हुआ कि दहशतगर्द जो हैं, जो जिनका तल्लक जिनके जो ओढ़ना बछोड़ना है वो ना सिर्फ और उनकी तारें जो हैं वहाँ उनके लिंक्स जो हैं वो सरहद के पार भी हैं, इंडिया में भी हैं, अफगानिस्तान में भी हैं। तो लिहाजा अफवाज पाकिस्तान को और पाकिस्तान के सिक्योरिटी अदारों को एक चौमुखी लड़ाई जो है वो लड़नी पड़ रही है। एक तरफ खात्मा करना है, अब जैसा कि वज़ीर-ए-आज़म ने ऐलान किया कि जो उनके सपोर्टर्स हैं, जो उनके सहूलतकार हैं, वो वज़ीर दाखिला ने भी कहा कि वो 3 ग्रुप हैं जिनके करीब वो पहुँच गए हैं और कल वहाँ पे ज़ोब के करीब जो पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारे हैं उन्होंने 6 से 7 दहशतगर्दों को वास्ते जहन्नम किया। और इसका एक पुख्ता उन्होंने कौम को एक पैगाम दे दिया वज़ीर-ए-आज़म ने कि अस्करी इस मामले पर अस्करी और सियासी क़यादत एक पेज पर है। तो लिहाजा ये खबर थी कि दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ बलूचिस्तान में एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च हो रहा है, जिसके लिए तमाम जो हुकूमती इत्तेहादी हैं और अस्करी क़व्वतें हैं ये एक प्लेटफार्म पर आ गई। दूसरी खबर ये है कि मोहसिन नकवी को, जो वज़ीर दाखिला भी है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, उनको आड़े हाथों आज सेनेट के अंदर लिया गया। काफ़ी शोर शराबा रहा, यहाँ तक कि जो सेनेटर दोस्त मोहम्मद थे उन्होंने कई मुतालबात किए। एक तो उन्होंने पहले मोहसिन नकवी साहब को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि एक तरफ मोहसिन नकवी जो है वो क्रिकेट में फंसे हुए हैं और क्रिकेट टीम की जब से वो चेयरमैन बने हैं उनकी जो कारकर्दगी है ये कौम के सामने है। जो इंटरनेशनल T20 था उसमें बुरी तरह जो है वो पाकिस्तानी टीम जो कारकर्दगी इंतहाई नाकस थी। तो उन्होंने कहा कि लुबिल बाब ये है कि उस सेनेटर ने, उसके साथ और भी कई लोग थे, तो उन्होंने इन्ना लिल्लाहि इन्ना इलैहि राजिऊन कह दिया। उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी ने बतौर चेयरमैन क्रिकेट टीम में भी उनकी कारकर्दगी ठीक नहीं है, क्रिकेट में भी राय रास्त पर टीम को नहीं ला सके, ना ही वहाँ पे सियासत ख़त्म करा सकें और ना ही अपने ऐलान के मुताबिक मेजर सर्जरी
क्रिकेट बोर्ड में कर सके हैं। तो दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि जब एक ये क्रिकेट में इनकी कारकर्दगी जीरो और दूसरी वजारत दाखिला में क्या कारकर्दगी दिखाएंगे जब क्रिकेट में वो फंसे हुए हैं और उससे बाहर नहीं निकले। उन्होंने ये भी कहा कि ये अच्छी बात है कि पाकिस्तान का जो क्रिकेट स्टेडियम है उसको उसकी अपग्रेडेशन रिवैम्पिंग की जा रही है। तो लेकिन इस पर उन्होंने कल कई सवाल उठा दिए जिससे लगता यह है कि मोहसिन नकवी जो उभरते हुए एक सियासतदान बन रहे थे उनके पीछे लाबी कौन सी है। बाद लोग तो ये भी कह रहे हैं कि सेनेटर दोस्त मोहम्मद और उनके साथी ऐसे नहीं बोले, उनके पीछे उनके कुछ इंटरनल दोस्त भी शामिल हैं, उनकी जमात के जिस की हुकूमत है उसके लोग भी शामिल हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग मोहसिन नकवी की बढ़ती हुई मकबूलियत से खाइफ भी हैं। क्योंकि पिछले दिनों उन्होंने पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन और आसिफ अली ज़रदारी जो सदर ममलकत हैं उनसे भी मुलाकात की थी और वहाँ भी राज न्याज की बातें हुई। ये भी जो है उनकी जो हुकूमती जमात है उनको ये भी अच्छा नहीं लगा। हुकूमती जमात को तलात है कि मोहसिन नकवी जो है वो हर तरफ ही जो है वो अपनीयत शो कर रहे हैं। एक तरफ वो पीपल्स पार्टी आसिफ अली ज़रदारी, चूँकि आसिफ अली ज़रदारी की वो पैदावार है और उनके दोस्त भी हैं। कहा जाता है कि आसिफ अली ज़रदारी उन्हें पंजाब के लिए तैयार कर रहे हैं और दूसरी तरफ कंधा जो है वो यूज़ किया जा रहा है नून लीग की हुकूमत का। तो इसके पीछे भी ये कहानी है कि मोहसिन नकवी की बढ़ती हुई मकबूलियत, क्योंकि वो बंदा जो है अनथक मेहनत कर रहा है। पहले निगरान वज़ीर आला के तौर पर की, अब उन्होंने क्रिकेट अगरचे वो अपनी काबिलियत नहीं दिखा सके, क्रिकेट टीम में दड़ेबंदियाँ ख़त्म नहीं कर सके और ना ही कोई मेजर सर्जरी कर सके, लेकिन वो इसके लिए कोशिश ज़रूर है कि उनको क्रिकेट टीम को उन्होंने बेहतरी की तरफ ले जाना है और दुनिया की मायनाज टीम बनाना है। तो नाज़रीन, इसके साथ जो तीसरी बड़ी अहम खबर है वो खबर ये है नाज़रीन कि इमरान खान एक दफ़ा फिर बोल पड़े हैं और ऐसे ही बोलते जाते हैं। कई रोज़ से अदालत के अंदर जब वो पेशी होती है तो सहाफ़ियों के पीछे पड़ जाते हैं, सहाफ़ियों को खबर चाहिए। तो आज उन्होंने फिर एक इमच्योर सियासतदान का एक बयान दागा है। उन्होंने कहा कि वो जो बुरे वक्त में उनकी पार्टी को छोड़ के उनको वापस नहीं लेंगे। बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान का इशारा जो है वो फवाद चौधरी की तरफ है, चूँकि फवाद चौधरी पहले तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में चले गए, उसके बाद जो पीछे हट गए, वहाँ पे जगह कोई इतनी ज़्यादा नहीं मिली उन्हें, वो पीछे हट गए। अब वो कई टीवी चैनल्स पे बैठकर तर्जमानी कर रहे हैं इमरान खान की, पीटीआई की। तो लोग कह रहे हैं, दोस्त लोग ये कह रहे हैं कि फवाद चौधरी की तरफ इशारा है उनका। लेकिन फवाद चौधरी को ये भी कहा जा रहा है कि फवाद चौधरी जो है वो पुल का किरदार अदा कर रहे हैं और इस्टेब्लिशमेंट के हाँ जो उनके लिए नरम गोशा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं वो फवाद चौधरी हैं। इस तरह ये भी पंजाब में तासर है कि इमरान खान की तमाम तर जो पार्टी के लिए हमदर्दियाँ हैं वो केपीके के लिए हैं। केपीके जो है वो सारी पार्टी ले गया, पीटी उधर ले गया और पंजाब में कुछ नहीं रह गया। पंजाब के जो बच्चे कच्चे लोग हैं उनके साथ इमरान खान को अच्छा सलूक नहीं कर रहे और उन्हें पार्टी को अगर वो निकालते हैं या नहीं लेते। इमरान खान को भी पता है कि जिस दौर में और जिस सख्ती में उनके जैसे परवेज़ खट्टर अगरचे केपीके के हैं, इस तरह दीगर लोग भी हैं, वो भी पार्टी में जो उन्होंने छोड़ी तो किन हालात में छोड़ी, ये भी सवाल है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, इमरान खान के जो बयानात हैं वो पार्टी को नुकसान पहुँचाने के मुतरादिफ हैं और इंतशार पैदा करने के मुतरादिफ हैं। इससे लाता है कि पीटीआई का जो है वो आने वाले दिनों में कहीं जगह नहीं बन रही। इमरान खान जो है उनसे बंदा ये पूछे कि भाई जी ये दसो कि अब कह रहे हो कि अच्छे वक्त में नहीं लेंगे, अब कौन सा पार्टी पे अच्छा वक्त है? और मेरा तज़िया ये है, मेरा ज़रा ये कह रहा है कि इमरान खान और उनकी पार्टी पे आइंदा दिनों में मज़ीद सख्त वक्त आ रहा है, क्योंकि उनका केस जो है वो आर्मी कोर्ट में ट्रायल होगा और वहाँ से सज़ा व सज़ा होगी। और हम तो कह चुके हैं कि हमें जो नज़र आ रहा है वो बड़ी मुश्किल से, अगर वो अल्लाह ना करे कि वो फांसी घाट से ही बच जाए, उस तक जाने तक बच जाए तो बड़ी बात होगी। ताज़ी ये थी अब तक की ताज़ा, मैं अब तक पहुँचाएँ। इसके साथ मुझे दे इजाज़त।